बच्चों, आज हम आपको HTML सिखाने वाले हैं। तो अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से सिखाऊंगा। तो आज हम HTML सीखने वाले हैं। तो HTML जो लैंग्वेज है वो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो HTML के अलावा और भी लैंग्वेज है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, PHP, CSS, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम HTML के बारे में जानेंगे। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप इसलिए ताकि हम HTML में हम जो भी कोड कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम ये जो है HTML में मार्कअप इसलिए लगता है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें। तो फिर अब हम बात करने वाले हैं डॉक टाइप टैग के बारे में। तो डॉक टाइप टैग जो है वो HTML अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो ये जो डॉक टाइप टैग है वो सबसे पहले लगता है। क्यों लगता है अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम डॉक टाइप टैग लिख लेते हैं। तो डॉक टाइप टैग लिखने के लिए सबसे पहले ये वाला साइन हमको यूज़ करना होता है। उसके बाद फिर हम डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डॉक टाइप टैग का यूज़ क्यों करते हैं। हम डॉक टाइप टैग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, इसलिए हम डॉक टाइप टैग का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ आपको पता चल गया होगा। तो जो डॉक टाइप टैग है ये एक डिक्लेरेशन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और ये अगर आप HTML में कोई भी लैंग्वेज, मतलब HTML में आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो किसी भी तरीके का, तो आपको डॉक टाइप टैग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है हमारा इम्पॉर्टेंट, वो होता है HTML टैग। तो HTML टैग लगाते हैं, कुछ नहीं, खाली HTML लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये इंड वाला भी आ गया, लेकिन हमको इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब HTML हमारा लिखा चुका है। तो ये हमारा ये जो दो ठो टैग है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब जो एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉक टाइप टैग है ये हम, मतलब ये जो है HTML का टैग नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैंने आपको बताया ना, ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये HTML टैग और डॉक टाइप टैग ये दोनों हमको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद इसको डालने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद जो होता है हमारा, अब देखो, इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, हेडिंग कैसे डालते हैं पैराग्राफ में और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो पैराग्राफ की हेडिंग कैसे डालना है और पैराग्राफ कैसे लिखना है। आपने अक्सर किसी भी वेबसाइट पर ओपन किया होगा तो उसमें हेडिंग डला होता है ब्लैक कलर में और नीचे पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। तो आज हम यही दो चीज़ सीखेंगे। तो फिर ये दोनों जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब किस में आती है, बॉडी टैग में। तो हम सबसे पहले बॉडी टैग लिख लेते हैं। बॉडी टैग सबसे पहले डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी टैग हमने डाल दिया। ये बॉडी टैग इंड की हमको ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको हटा देते हैं, इंटर मारेंगे। अब देखो, बॉडी बॉडी हमको लिखना पड़ता है क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर हमारा हेडिंग और पैराग्राफ दोनों आते हैं, इसलिए हम पहले बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। अब हेडिंग को हम शॉर्टहैंड में कैसे लिख सकते हैं, H1, H2, H3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम H1 लिखते हैं, जैसे कि H1। ठीक है, अब देखो, ये इंड टैग लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इंड टैग वैसे भी हमको लास्ट में लगाना होता है। तो हेडिंग टैग का इंड वाला टैग जो है वो हमको लगाना ही होता है। अब देखो, अगर आपको कुछ भी हेडिंग देना है तो वो H1 और /H1 दोनों के बीच में दिया जाएगा। तो जैसे कि माई बर्थ प्लेस, ये मैंने क्या कर दिया, हेडिंग दे दिया कि माई बर्थ प्लेस इज़ माई हेडिंग। उसके बाद हमको स्लैश कर, अब देखो, जो हमारा स्टार्टेड टैग है, स्टार्टिंग टैग है और इंड टैग है, दोनों में क्या फ़र्क है, बस कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हम इधर H1 लिखे, उसके बाद उससे H1 अगर इंड कर रहे हो तो H1 से पहले एक ठोक स्लैश डाल देना है, ख़त्म। ठीक है, अब उसके बाद हमको एंटर मारना है। अब हमको पैराग्राफ दे देना है। तो पैराग्राफ को क्या लिख दे, कुछ भी लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं P1 लिख देते हैं। P1 लिखे, ब्रैकेट क्लोज किए। अब इंड वाला टैग ऑटोमेटिक लग गया। आप जो भी पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि माई बर्थ प्लेस इज़ रायपुर, छत्तीसगढ़, एंड
and I am in class 11th एंड सो ऑन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अपना पैराग्राफ भी दे दिया। अब इसके बाद हर एक जगह पर अगर जैसे कि हमने HTML टैग और बॉडी टैग अगर और भी कुछ अन्य टैग यूज़ किया है तो उसके बाद हमने जो भी हमको देना होगा बॉडी हमने दे दिया है, उसके बाद उस चीज़ को इंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बॉडी टैग हमको पहले दिख रहे हैं, इसलिए हम पहले बॉडी टैग को इंड कर देंगे। तो बॉडी अगर कुछ भी चीज़ को इंड करना है, कोई भी टैग को इंड करना है तो हमको स्लैश डालना पड़ता है, स्लैश डाल देंगे। उसके बाद फिर हमको क्या लिख देना है, बॉडी, क्या लिख देना है, बॉडी और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ऊपर हमारा HTML टैग दिख रहा है। अब HTML टैग को भी इंड करना होगा, इसलिए हम HTML टैग को भी इंड कर देंगे। देन HTML टैग इज ऑल्सो इंड। नाउ वी रन द प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। सो you can see the heading is my birthplace and the paragraph is my birthplace is Raipur, Chhattisgarh and I am in class 11th and so on so on so on। so आप सीख चुके हैं कि कैसे हेडिंग देते हैं, कैसे पैराग्राफ देते हैं और कैसे जो है हम क्या क्या टैग्स का यूज़ करते हैं और किस टैग का मतलब क्या होता है, कौन सा टैग कहाँ यूज़ होता है, आप ये सीख चुके हैं। तो फिर आपको ये सब चीज़ को अच्छे से दिमाग में रट लेना है कि कैसे करने से क्या होता है। तो आपको अब कुछ कुछ समझ आया होगा कि अब ये वेब पेजेस आखिर बनते कैसे हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम और भी ऐसी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं हम HTML को। तो छोटे छोटे पार्ट्स को आप देख कर के सीखेंगे HTML आखिर है क्या। आप कॉपी पेन में हर एक छोटी छोटी बातों को नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।